ओबीसी जनगणना को लेकर के बिहार सरकार का बड़ा बयान। नीतीश कुमार करेंगे ओबीसी समाज की जनगणना। जी हाँ साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, यह नारा मान्यवर कांशीराम साहब जी ने दिया था। इस देश में ओबीसी समाज की जो स्थिति है सबसे ज्यादा होने के वजह से इस देश में शासन प्रशासन में और हर उस प्रणाली में जो है बहुजन समाज से ओबीसी समाज हर क्षेत्र में आगे रहना चाहिए, ऐसा संविधान भी कहता है। और इसी बात को लेकर के मान्यवर साहब कांशीराम जी ने बामसेप के माध्यम से सबसे पहले इस देश में ओबीसीओ की जनगणना होना चाहिए ये बात की थी। उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी द्वारा इस बात को सड़क से लेकर के संसद तक पहुंचाने वाले मान्यवर साहब कांशीराम जी ही थे। आज इस देश में ओबीसी की जनगणना को लेकर के ये जो मुद्दा है ये कहीं ना कहीं विवादित बन रहा है। हर दूसरे ओबीसी समाज के जागृत लोगों की यह मांग है कि ओबीसी समाज की जो जनगणना है वो सरकार नहीं कर रही है। ये नहीं करने के कारण क्या है और इसके पीछे की राजनीति क्या है, ये हम आपके साथ में आज इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, नीतीश कुमार जो कि नरेंद्र मोदी के एनडीए ग्रुप से अलग होने के बाद में अपनी बिहार में अपनी सरकार बनाते हैं और उसके बाद में आज उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि आने वाले समय में ओबीसी समाज की वह जनगणना करने वाले हैं। इनकी समाधान यात्रा के दौरान इन्होंने बात कही है कि आने वाले समय में इसका पहला चरण जो है वो शुरू हो जाएगा, जिसके चलते सिर्फ ओबीसी की जातियों की जनगणना नहीं होगी तो व्यक्ति की भी जनगणना होगी, व्यक्ति की आय की भी जनगणना होगी कि इस जनगणना में कौन से व्यक्ति कितने स्तर पर पैसे कमाता है और उसकी कितनी आय है, आय की क्या सोर्स है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के नीतीश सरकार ने बड़े फैसले कर दिए हैं। 29 जनवरी को बिहार के सचिवालय तक की इनकी यात्रा, समाधान यात्रा खत्म होने वाली है और इस यात्रा के दौरान वो लोगों से सरकारी नीतियों के बारे में पूछने वाले हैं, इसके बारे में वो जानकारी लेने वाले हैं कि सरकारी जो योजना है वो लोगों तक के किस तरीके से पहुंचती है। और इसी बात को लेकर के लोगों से मिलने के बाद में ओबीसी के जनगणना होने के बाद में ओबीसीओ को क्या फायदे होने वाले, इसके ऊपर भी उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। तो हम आपको बता दें कि ये जो ओबीसी का जो मुद्दा है ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ने इस देश में सबसे पहले उठाया था। मान्यवर कांशीराम साहब जिन्होंने इस देश के ओबीसी को जागृत करने के लिए हर वो बड़े कदम उठाए जिसके वजह से आज इस देश में हर ओबीसी की बात करने वाला नेता जो है उन्होंने मान्यवर साहब कांशीराम जी का धन्यवाद अदा करना चाहिए, जो कि मान्यवर साहब ने लालू प्रसाद यादव, योगेंद्र यादव और वर्तमान में नीतीश कुमार, ये जो कद्दावर नेता है, ये जो बड़े नेता है, साथ में समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव के पिताजी है, इनके भी साथ में इन्होंने ओबीसी की जनगणना को लेकर के बड़ी बड़ी मीटिंगें की थी, बड़ी बड़ी चर्चा सत्र आयोजित किए थे, जहां पर इन्होंने इस देश में सबसे बड़ा समुदाय जो है ओबीसी का है और इस देश में हुक्मरान जो है ओबीसी समाज ने किस तरीके से बनना चाहिए। तो इस पूरे विषय को लेकर के मान्यवर साहब कांशीराम जी ने सड़क से लेकर के संसद तक के इस मुद्दे को पहुंचाया, लेकिन केंद्र की सरकार ने कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और केंद्र की सरकार ने कभी इन मुद्दों को संसद में उठाया नहीं। आपको बता दें कि इतिहास के पन्नों में जब हम जाते हैं तो इस देश में ओबीसीओ की जब जनगणना होती है और बहुजन समाज पार्टी और मान्यवर कांशीराम साहब के माध्यम से इस देश में 27% रिजर्वेशन जो है जब मिलता है तो ये कांशीराम साहब जी की देन है। ओबीसी के मुद्दे को उठाने वाले भी मान्यवर साहब कांशीराम जी थे, लेकिन इस देश में दुर्भाग्यपूर्ण जातिगत राजनीति और धार्मिक राजनीति, सांप्रदायिक मामलों को लेकर के इस देश में कहीं ना कहीं राजनीति होती है और इसी बात को लेकर के इस मुद्दे को दबा दिया गया। आपको याद होगा कि कमंडल, जिस मंडल आयोग ने इस देश में ओबीसी की जनगणना के लिए बात की थी, ओबीसी के आरक्षण की बात की थी, उन मुद्दों को दबाने के लिए गुजरात से कमंडल यात्रा निकली थी और इस कमंडल की यात्रा ने एक ऐसा वातावरण तैयार कर दिया था कि जहां पर सिर्फ हिंदू धर्म को लेकर के और हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करके इन तमाम मुद्दों को, चाहे फिर वो ओबीसी का आरक्षण हो, चाहे फिर वो इस देश में ओबीसी की आर्थिक हालात हो, या चाहे फिर इस देश में ओबीसी की संख्या के अनुपात को लेकर के जो बातें हैं, उन बातों को लेकर के उन्होंने जो मुद्दे को दबा दिया था। और इसी मुद्दे को लेकर के 1990 के बाद में आज जो है वर्तमान की स्थिति में नीतीश कुमार ने यह बात कही
मान्यवर साहब कांशीराम जी ने भी इस मुद्दों को हमेशा से ही उठाया है। बहन जी भी कहीं ना कहीं इन मुद्दों के ऊपर हमेशा से बात करते हुए आई है। बाबा साहब कहते हैं कि इस देश में 85% जो है बहुजन समाज का तबका है और इस बहुजन समाज ने आने वाले समय में अगर वो हुक्मरान नहीं बनता है तो कहीं ना कहीं इस देश के SC ST OBCओं के साथ में इस देश की सवर्ण मानसिकता के लोग, इस देश के मनुवादी मानसिकता के लोग तुमको दबाने और कुचलने के लिए कभी आगे पीछे नहीं देखते हैं। और वही स्थिति आज देश में बनी हुई है, जहां पर इस देश का OBC समाज धीरे धीरे जागृत हो रहा है, धीरे धीरे अपने हक और अधिकार की बात करता है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक मुद्दों को उछाल देती है, जिसके वजह से लोगों का जो है ध्यान जो है वो अपने तरफ खींचने का काम करती है। लेकिन अभी समय बदल चुका है, समय के साथ साथ लोग जो है इस राजनीति को भी समझ रहे हैं, ताकि उनके जो मुद्दे हैं उनको दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इन मुद्दों को दबाने के लिए कहीं ना कहीं धार्मिक और जातीय राजनीति कर रही है। बहरहाल नीतीश कुमार का ये जो फैसला है, ये फैसला भारत देश के OBCओं के लिए, खासकर बिहार के उन OBC जातियों और उन समुदाय के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है, जहां पर उनको नौकरियों में, शिक्षा में, शासन प्रशासन में हिस्सेदारी उनको जब मिलेगी तो OBC समाज का जो है चित्र वो कुछ और ही देखने वाला है। और इस बात को लेकर के केंद्र सरकार कहीं ना कहीं आग बबूली हो सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार इन मुद्दों को हमेशा दबाती हुई आई है, जिसके वजह से ये जो मुद्दे हैं हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी, जिसने इस देश में सबसे पहले OBCओं के जातिगत जनगणना की बात की थी, OBC के आरक्षण की बात की थी और OBCओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो प्रयास बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किए हैं, शायद ही वो किसी ने किए होंगे। और इसी बात को लेकर के बाकी OBC नेता मान्यवर साहब कांशीराम जी के तर्ज पर आज OBCओं की जातिगत जनगणना के बारे में बात कर रहे हैं, आज OBC के हालातों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके वजह से आज OBC का शासन प्रशासन में हिस्सेदारी कितनी है, ये जो सवाल है ये उठने और उठाने के जो प्रथमतः प्रयास जो है मान्यवर साहब कांशीराम जी ने किए थे। साथियों, आज इस देश में जो है जिस तरीके से माहौल बना दिया जाता है, जब भी अगर कोई व्यक्ति अपने हक और अधिकार के बारे में बात करती है, कोई समुदाय अपने हक और अधिकार के बारे में जब सरकार से सवाल पूछता है, तो इन सवालों को दबाने के लिए हिंदुओं के नाम पर इस देश में सांप्रदायिकता के नाम पर इन मुद्दों को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अभी समाज पढ़ लिख रहा है, समाज अपने हक अधिकारों के बारे में जान रहा है, वो संविधान पढ़ने की बात करते हैं, वो अपने हक और अधिकार की बात करते हैं, वो रोजगार मांगने की बात करते हैं। तो नीतीश कुमार के इस फैसले ने पूरे देश में कहीं ना कहीं हलचल मचा दी है। बाकी राज्यों की सरकारें भी कहीं ना कहीं शायद इस मुद्दे को अपने राज्यों में लागू कर सकती है या फिर इस मुद्दे को कहीं ना कहीं उठा सकती है, जिसकी वजह से केंद्र की सरकार जो है कहीं ना कहीं इस मुद्दे को दबाने के लिए और कहीं नया बखेड़ा ना खड़ा कर दे। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को समझते हुए OBC की जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इस बात के लिए भी उसका स्वागत किया है। और आने वाले समय में OBCओं की स्थिति इस देश में क्या रहने वाली है, क्योंकि शासन प्रशासन में जब तक के OBC समाज जाएगा नहीं, जब तक के बहुजन समाज जागेगा नहीं, तब तक के आपके मुद्दों को दबा दिया जाएगा, आपके मुद्दों के ऊपर कभी बात नहीं होगी। इस देश में सबसे ज्यादा जो है आबादी OBC समाज की होने के बावजूद भी कई सालों से जो है इसके ऊपर कई आयोग बने हैं और आयोग बन करके उनको दबाने का काम भी इस देश की मनुवादी सरकारों ने किया है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय की मांग है, क्योंकि इस देश में OBC समाज जो है आज शासन प्रशासन का हिस्सा बनने के लिए सवर्णों से कम नहीं है। जहां पर सवर्ण समुदाय के लोग IAS IPS और कलेक्टर जैसे बड़े पदों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर इस देश का SC हो, ST हो और OBC हो, ये इन लोगों से कहीं ना कहीं कंपटीशन में भिड़ रहा है, आगे आमने सामने की लड़ाई में लड़ पड़ रहा है। और अभी जो राजनीतिक लड़ाई है इसमें भी कहीं ना कहीं OBC समुदाय जो है इनको खदेड़ने की बात कर रहा है। तो साथियों, इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि OBC समाज का मुद्दा इस देश का बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा रहा है, इस मुद्दे को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।